मेंटोर क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। टीजीटी पीजीटी प्रश्नों की श्रृंखला में मैं आज हिंदी के 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आया हूँ। निश्चित ही ये प्रश्न आप सभी की परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अपेननाथ अश्क रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है? पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक व्यंग, तीसरा मनोवैज्ञानिक, चौथा राजनीतिक व्यंग। तो अपेन्द्रनाथ अश्क जी अश्क नाम से अपनी रचनाएं किया करते थे। इसमें से जोंक नाम का एक इनका एकांकी था। ये एक नाटक था एक तरीके का, जिसमें इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग करते हुए लिखा है, इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। ऑप्शन है पल्लव, बी लहर, सी कामायनी, डी झरना। तो इसमें जो ऑप्शन डी है झरना जो है हमारी छायावाद की युग की जो है हमारी पहली रचना मानी जाती है। छायावाद कवियों की जो विशेषता थी हमारी, वो थी कि वो प्रकृति पर प्रकृति पर बहुत सारी कविताएं की हैं, जिसमें से पल्लव, लहर, कामायनी, झरना ये चारों ही हमारी छायावादी युग की कविताएं हैं। जिसमें से लहर लहर और ये डी ऑप्शन झरना और कामायनी ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी की हैं, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित हैं। और जो ये पल्लव है हमारी पल्लव पल्लव को हमारे सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। किसने लिखा है? सुमित्रानंदन पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी की है। तो ऑप्शन इसमें से डी हमारा सही है। पहली रचना झरना मानी जाती है, जिसमें लहर, झरना और कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और पल्लव सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, बी यह सुंदर फूल है, सी लड़का रोते रोते घर पहुंचा, डी आज शाम तक मत आना। तो इसमें ऑप्शन डी जो है आज शाम तक मत आना, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ऑप्शन डी में देखिए, मत जो लिखा हुआ है ये आने के पहले लिखा हुआ है और मत आने में आने के लिए एक विशेषण का तरीके से प्रयुक्त किया गया है, जिस वजह से ऑप्शन डी में जो आज शाम को मत आना में क्रिया विशेषण है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो सभी लोग जान रहे हैं कि वियोगी हरि का वास्तविक नाम जो है हरि प्रसाद था। हरि प्रसाद वियोगी हरि जी का वास्तविक नाम था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? भारत में अलग अलग भाषा परिषद के जो ऑफिसेज हैं, जो वहाँ पे उनके संस्थान हैं, वहाँ से अलग अलग प्रकार की पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें से भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका में ऑप्शन ए है वसुधा, बी आलोचना, सी साहित्य और डी वागर्थ। तो इसमें वागर्थ जो पत्रिका है हमारी भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। इसमें सूची 1 में जो है हमारे रचनाकारों के नाम लिखे हुए हैं, सूची 2 में रचनाओं के नाम लिखे गए हैं, जिसमें हमें इसका मिलान करना है और ये बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान से देखिए, ऋतु संहारम जो किताब है हमारी ऋतु संहारम, इसके रचनाकार हमारे कालिदास जी हैं। देखिए आमने सामने ही लिखा हुआ है, इसके रचनाकार हैं, तो ए के लिए हमारा 1 ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा जो हमारा बी है, भवभीत जी ने जो है हमारे उत्तर रामचरितम लिखा था। नीचे देखिए चौथे नंबर पर लिखा हुआ है उत्तर रामचरितम, जो है हमारे भवभीत जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये संस्कृत भाषा की ये सभी रचनाएं हैं। सी में देखिए दंडी जी द्वारा रचित, दंडी जी ने देखिए इसमें 10 कुमार चरितम दंती जी का लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में ये भी लिखा था इन्होंने, दंडी जी का। तो ये इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा। बाण भट्ट जी ने देखिए इसमें से बाण भट्ट जी ने जो लिखा था
कादम्बरी इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है कादम्बरी, जो बाणभट्ट जी ने लिखा था। ऑप्शन 5 इसमें रहेगा। और श्री हर्षदी द्वारा जो नैषधीय चरितम लिखा गया है, ये इसका ऑप्शन 3 रहेगा। तो 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3 जिस ऑप्शन में है हमारे, देख लीजिए ऑप्शन ए जो हमारा है यही हमारा 1 4 2 5 3 यही कहता है। इस प्रकार से हमारा जो है ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए निम्नांकित में से ऑप्शन ए है मजा, ऑप्शन बी है सजा, ऑप्शन सी है कजा और ऑप्शन डी है रजा। तो मजा आया का अगर इस तरीके से इसका उच्चारण किया जाए तो मजा आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मजा आया ऑप्शन ए सही होगा। सजा में देखिए सजा दी जाती है, सजा दी जाती है, दी जाती है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। रजा, रजा में होती है इच्छा, इच्छा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि रजा, रजा माने होता है इच्छा, इच्छा की जाती है। और कजा, कजा मतलब होता है हमारा कर्तव्य, तो कर्तव्य, तो यहाँ पर ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो मजा आया जो ऑप्शन ए है हमारा, वो यहाँ पर सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर, अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, वा जो बहुते हिंदी भांख्यों, यह उक्त किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो यह जो है अनुराग बासुरी जी द्वारा है, नूर मोहम्मद जी की रचना है ये, अनुराग बांसुरी से लिया गया है, ये वहाँ से लिया गया। तो इसमें ऑप्शन सी है, नूर मोहम्मद जी इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, डी कासिम शाह हंस जायनी। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी। उक्त नूर मोहम्मद रचना है इनकी, अनुराग बांसुरी द्वारा इसकी रचना की गई है। तो अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार जो हैं, ऑप्शन ए है वीरेंद्र जैन, ऑप्शन बी वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन सी मिथिलेश्वर, ऑप्शन डी गोविंद मिश्रा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन जो है वीरेंद्र जैन जी द्वारा ये सबसे बड़ा सिपहिया की रचनाकार हैं ये। इसमें एक कलम का सिपाही नाम से भी कलम का सिपाही के नाम से भी एक कविता, एक रचना पूछी जाती है, कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही जो है ये अमृत राय जी द्वारा लिखी गई है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहता है, अमृत राय द्वारा इसकी रचना की गई है। अमृत राय जी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं ये। कलम का सिपाही उनकी रचना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जब हम प्रीत उदारता और भल मन साहत पर बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे जितना उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? ऑप्शन ए है घृणा, ऑप्शन 2 है प्रीति और लोभ, ऑप्शन सी है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और ऑप्शन डी है मित्रता। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से एक निबंध है, कक्षा 10 में ये पढ़ाया जाता है हमारा, कथा नाटक, कथा से लिया गया है, जिसमें गद्य संकलन की एक पुस्तक में ये हमको कक्षा 10 में मिला करता था, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसके निबंध जो है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा ये लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह, ये दिनकर के नाम से अपनी रचनाएं करते थे। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जी लिखा गया है, ये उस पाठ से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, निबंध और कविता। तो नाटक जारी है ये एक कविता है, कविता है, ये कविता विधा में लिखा गया है। इसके रचनाकार हैं लीलाधर जगुड़ी। कौन है? लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचना है ये, नाटक जारी है, ये एक कविता है, इन्होंने कविता के रूप में इसको लिखा हुआ है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर।
गंगा का एक नाम है, गंगा का एक नाम है। ऑप्शन ए है हंस सुता, ऑप्शन बी है सुर और ऑप्शन सी है विष्णुपदी, ऑप्शन डी है धेनुमती। तो हंस सुतुता, इसमें जो ऑप्शन जो हमारा सी है यही गंगा का पर्यायवाची शब्द है, गंगा का एक नाम है। हंस सुता कहते हैं यमुना नदी को, हंस सुता यमुना नदी को कहा जाता है। सुरसर समुद्र को कहा जाता है। धेनुमती कहते हैं गोमती नदी को, गोमती नदी का एक दूसरा नाम है। और ये विष्णुपदी जो है, विष्णुपदी ही गंगा जी का एक और नाम है, इसलिए जो इसमें ऑप्शन सी है हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी, इसमें से देखिए ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है भोजपुरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे भोजपुरी होना चाहिए। ऑप्शन सी है बघेली, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ी। तो इसमें अवधी, बघेली और ये छत्तीसगढ़ी, ये तीनों ही तीनों भोजपुरी, मतलब तीनों ही तीनों पूर्वी हिंदी की बोली हैं, जिसमें से ये भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो पूर्वी हिंदी की नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी जो इसमें सही माना जाएगा। भोजपुरी भाषा जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रस सूत्र की अनुमतिवाद अनुमितिवाद व्याख्या करने वाले आचार्य कौन थे? अनुमितिवाद व्याख्या करने में पहला ऑप्शन है भट्ट नायक, जो भट्ट नायक हैं। बी ऑप्शन है हमारा विष्णु अभिनव गुप्ता। सी ऑप्शन है लोलट। डी ऑप्शन है शंकुक। तो इसमें जो अनुमितिवाद व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, इन्होंने शंकुक जो आचार्य हैं उन्होंने अनुमितिवाद की व्याख्या की है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 15वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? पहला ऑप्शन पानी, दूसरा ऑप्शन है नानी, तीसरा ऑप्शन है कहानी और चौथा ऑप्शन है रानी। तो पानी जो है पिया जाता है, पानी जो है हमारा स्त्रीलिंग में आता है, ये पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। पानी को पिया जाता है, पानी पिया जाता है। कहानी, कहानी सुनाई जाती है, तो सुनाई जाती है तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग होगा। नानी आती हैं, नानी तो वास्तविकता में ही ये स्त्रीलिंग शब्द है। और रानी भी स्त्री को ही कहा जाता है, रानी भी कोई स्त्री हो सकती है, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें केवल जो हमारा पानी है जो वो हमारा पुल्लिंग शब्द है, और इसमें पूछा गया था स्त्रीलिंग नहीं है, तो पानी जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? महादेवी वर्मा का नाम आते ही हमें सबसे पहले ये ध्यान में आ जाता है कि महादेवी वर्मा जो थी छायावादी युग की महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। तो महादेवी वर्मा जी ने इसमें नारी की समस्याओं को आधार बनाकर कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो ऑप्शन है पथ के साथी, दूसरा है श्रृंखला की कड़ियाँ, तीसरा है अतीत के चलचित्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पथ के साथी में कि सहयोग की बात की थी, किसी दो लोगों के संयोजन के बारे में इन्होंने लिखा था। श्रृंखला की कड़ियाँ, जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, ये नारी के सम्मान में, नारी की समस्याओं को देखते हुए, नारी की समस्याओं को उजागर करने के लिए श्रृंखला की कड़ियाँ जो है महादेवी वर्मा जी ने लिखा था। अतीत के चलचित्र में ये एक इनका पुरानी यादों पर एक लिखा हुआ उपन्यास है, जिसमें पुरानी बातें याद करती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा जो सी और डी नहीं गलत होगा, और ऑप्शन बी इसमें सही होगा। तो कौन सी महिलाओं को समस्याओं को उजागर करते हुए कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो इसमें श्रृंखला की कड़ियाँ जो हैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, जो कि महिलाओं की समस्याओं को आधार बना करके लिखा गया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है, स्त्री विमर्श का एक उद्देश्य है स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रबुद्ध का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान और इनमें से कोई नहीं। स्त्री विमर्श का उद्देश्य में पहला ऑप्शन ही हमारा सही है, स्त्री अस्मिता की खोज। स्त्री विमर्श का जो उद्देश्य था स्त्री अस्मिता की खोज ही था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, हिंदी की नीत नाट्य की परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार कौन थे? तो प्रथम हिंदी की नीति नाट्य परंपरा की जो प्रथम रचना थी उसको अंधा युग के नाम से जाना जाता है, कि जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। तो इसमें हमारे ऑप्शन डी में जो है
अंधा युग जो दिया हुआ है, अंधा व धर्मवीर भारती, 4 ऑप्शन ऊपर के 3 ऑप्शन गलत है। अंधा युग प्रथम रचना थी हमारी, जो धर्मवीर भारती द्वारा रचित की गई थी हिंदी गीत नाट्य के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार थे। हिंदी शब्दानुशासन एक रचना थी हमारी। ऑप्शन ए है हेमचंद, ऑप्शन बी है कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन सी है किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन डी है धीरेन्द्र वर्मा। तो इसमें किशोरी वाजपेयी जी जो थे, किशोरी वाजपेयी किशोरी वाजपेयी की जो रचना है ये हमारा हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ जो है किशोरी वाजपेयी जी ने दी थी हमें। कामता प्रसाद गुरु जी ने हमको हमको इनका नाम भी हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा इन्होंने हमें जो चिन्हों के बारे में बताया था। कामता प्रसाद गुरु जी ने चिन्हों के बारे में हमें बताया। इन्होंने ही बताया था कि 20 प्रकार के चिन्ह होते हैं। इसी तरह जो इसमें है हिंदी शब्दानुशासन के बारे में बताया गया, शब्दों को किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, वो किशोरी दास वाजपेयी जी ने बताया था। तो इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण और ऑप्शन डी अव्यय। भला शब्द अव्यय हो, यहाँ पर जो भला शब्द है ये अव्यय है। क्यों अव्यय है? क्योंकि अव्यय शब्द वो होते हैं जिन पे लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर इस वाक्य में हम किसी भी चीज़ के लिंग बदल दें, भला वो क्या कर सकती है, भला वो सब क्या कर सकते थे, भला मैं क्या करूँगा। देखिए हमने लिंग भी बदला, वचन भी बदला और काल भी बदला, लेकिन भला पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए भला जो है अव्यय शब्द है। इसलिए ऑप्शन डी जो हमारा अव्यय है वो इस प्रश्न का उत्तर सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या है? निशीथ, निशीथ का उपयुक्त शब्द क्या है? निशीथ कहा जाता है अर्धरात्रि के समय को। अर्धरात्रि के समय को निशीथ कहा जाता है। संध्या के समय को सांध्यकाल कहा जाता है। प्रातः के समय को भोर कहा जाता है या प्रातः काल कहा जाता है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है इसमें अर्धरात्रि के समय को ही निशीथ कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? झूला नट उपन्यास क्या है? पहला ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, बी है मृदुला गर्ग, सी है उषा प्रियवंश और डी है शिवानी। तो झूला नट जो रचना है हमारी मैत्रेयी पुष्पा जी की रचना है ये झूला नट। एक उपन्यास है, इसको रचना इन्होंने मैत्रेयी पुष्पा जी ने की थी, इसलिए प्रथम हमारा जो पहला ऑप्शन है वही सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन से हैं? उत्तर कबीर एक रचना है जो कि हमारे केदारनाथ सिंह द्वारा रची है। इसमें व्यास सम्मान इनको दिया गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्रा। तो इसमें जो ऑप्शन बी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे केदारनाथ सिंह जी जो हैं इन्होंने ही उत्तर कबीर की रचना की थी, जिसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर बी सही होगा, केदारनाथ सिंह जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेम मार्गी कवि नहीं हैं। प्रेम मार्गी मतलब भक्ति काल के समय में ये मार्ग चला करते थे। एक भक्ति मार्गी होते थे, भक्ति मार्गी, एक प्रेम मार्गी और एक होते थे ज्ञान मार्गी। इस तरीके से कुछ कवियों ने अलग अलग मार्ग में उनको रखा गया था। ज्ञान मार्गी कवि नहीं है। तो इसमें से प्रेम मार्गी कवि में पहला ऑप्शन है सूरदास जी, सूरदास। दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा है मुल्ला दाऊद और तीसरा भंजन। तो इसमें सूरदास जी जो है इसमें भक्ति मार्गी कवि थे। ये प्रेम मार्गी कवि नहीं है। इन्होंने सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे पद लिखे थे, जिसके कारण इन्हें भक्ति मार्गी में डाला जाता है। भक्ति मार्गी में हमारे तुलसीदास जी भी इसी में आ जाया करते थे। तो प्रेम मार्गी में अभी आ जाएं तो इसमें मीराबाई भी हमारी प्रेम मार्गी में आती हैं। इसी तरीके से ज्ञान मार्गी में अगर आए तो ज्ञान मार्गी कवियों में ये जो ज्ञान मार्गी कवि थे, इसमें ज्ञान मार्गी में कबीर दास जी को आप जानते हैं। कबीर दास जी बहुत फेमस हैं ज्ञान मार्गी में। इसके बाद रहीम दास जी हैं, ये ज्ञान मार्गी कवियों में से आते थे। तो इस प्रकार जो इसमें प्रेम मार्गी कवि नहीं हैं,
तो जो सूरदास जी थे ये भक्ति मार्गी कवि थे, प्रेम मार्गी में मलिक मोहम्मद जायसी, मोल्ला दाऊद और मंजन जो हैं ये हमारे प्रेम मार्गी कवि हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सही युग्म पहचानिए। काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का और उड़ता हुआ चिड़िया। तो एक तरफ विशेषता बताई गई है, दूसरी तरफ संज्ञा है। संज्ञा के अनुसार जो कौन सी विशेषता सही आएगी, तो इसमें जो देखिए काली टोपी होती है, पहला ऑप्शन देखिए इसमें काली टोपी होती है, काले टोपे नहीं होते हैं, काली टोपी होनी चाहिए था, इसलिए ये गलत है। सुनहरी पत्ता, सुनहरा पत्ता होता है, सुनहरा पत्ता होना चाहिए था, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। दुबला पतला लड़का, लड़का दुबला पतला हो सकता है, यह ऑप्शन सही है। उड़ती हुई चिड़िया होती है, उड़ता हुआ चिड़िया नहीं होती, यहाँ पे उड़ती हुई चिड़िया होता तो ये सही होता है, इसलिए ये भी गलत है। इसका मतलब जो सही युग्म हमारा जो बन के आ रहा है, तीसरा ऑप्शन जो है दुबला पतला लड़का जो हमारा सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? वोल्गा से गंगा, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल संकृत्यायन, डॉक्टर नरेंद्र जी। तो इसमें वोल्गा से गंगा राहुल संकृत्यायन जी की या राहुल संकृत्यायन जी की रचना है। राहुल संकृत्यायन जी की एक खास बात है कि इन्होंने यात्रा साहित्य बहुत लिखे हैं। यात्रा साहित्य, यात्रा साहित्य लिखा है इन्होंने। यात्रा साहित्य में अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा इनकी एक प्रमुख रचना है जो कक्षा 10 में पढ़ाई जाती है, धातु घुमक्कड़ जिज्ञासा, जिसमें इन्होंने सैर करने के लिए बिताया। इनका एक विशेष एक शेर भी बहुत मशहूर है, सैर कर दुनिया की गाफिर जिंदगानी फिर कहा, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये राहुल संकृत्यायन जी का बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा शेर है। इन्होंने घूमने के लिए मतलब यात्रा साहित्य ये लिखा करते थे, तो लोगों को ये भी कहते थे कि आपको घूमना चाहिए, घूमने से हमारे ज्ञान में वर्धन होता है। तो वोल्गा से गंगा भी एक यात्रा साहित्य ही है और राहुल संकृत्यायन जी का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? कल्पवृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता और मातृभूमि। और अगला ऑप्शन है इसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी। तीसरा ऑप्शन है आकाश के तारे, धरती के फूल, फूले बिखरे चेहरे और जिंदगी मुस्काई। चौथा है सरदार का ताबीज, रानी नागमती की कहानी, भोला राम के जीव। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन जो है पृथ्वी पुत्र, जो इसमें देखिए रहा है कल्पवृक्ष और पृथ्वी पुत्र, इनके जो रचनाकार हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इसमें एक रचना पृथ्वी पुत्र है जिसमें वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो ये जो ऊपर की रचनाएं हैं ये वासुदेव शरण अग्रवाल की हैं। ऑप्शन बी में देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि और रश्मिमांसा। रश्मिमांसा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ये जो बहुत ही फेमस ये है रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल जी की ये रचना है। इसलिए इनको देखते हुए कि चिंतामणि और रश्मिमांसा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत ही फेमस रचना है, जिसमें तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी जो हमारा है रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी हमारा इसके हिसाब से सही हुआ। लेकिन अभी आगे और भी देख लें कि आकाश के तारे और धरती के फूल, आकाश के तारे और धरती के फूल, फूले बिखरे, ये जो रचनाएं हैं ये रचनाएं हैं हमारे कन्हैया लाल मिश्र की। किसकी हैं? कन्हैया लाल, कन्हैया लाल मिश्र की। और इसके बाद ये रानी नागमती की कहानी, ये बहुत ही फेमस कहानी है रानी नागमती जी की। रानी नागमती की कहानी हरिशंकर परसाई की रचना है। किसकी है? हरिशंकर परसाई। ठीक है। तो इस प्रकार से जो ऊपर वाला हमारा जो ग्रुप है, ये ऑप्शन ए वाला जो ग्रुप है हमारा, ये वाला, इसके पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, इसमें वासुदेव शरण जी की, अग्रवाल जी की कविताएं, ये रचनाएं हैं। ऑप्शन बी जो हमारा प्रश्न किया गया था कि रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं को कौन सा दर्शाता है, तो ऑप्शन बी जो हमारा है ये वाला, ये हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं, हिंदी का साहित्य और हिंदी चिंतामणि मणि रश्मिमांसा। ऑप्शन सी जो है हमारा, जो इसमें कहता है कि आकाश के तारे, धरती के फूल, बिखरे फूल, ये हमारे कन्हैया लाल मिश्र जी की रचनाएं थी। और ये जो ऑप्शन डी है सदाचार के ताबीज और रानी नागमती की कहानी, है तो सब कॉमन सी चीज़ है, रानी नागमती की कहानी हरिशंकर परसाई जी की है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी सही होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी की रचना क्या थी? ये भी देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद जी की रचना जो है, इसमें ऑप्शन बी जो है हमारा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी की रचना में ऑप्शन, इस माफ कीजिएगा, इसमें ऑप्शन डी, भाषा की शक्ति, डॉक्टर संपूर्णानंद। और ये आचरण की सभ्यता जो मैं बोल गया था, ये सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह जी की रचना है आचरण की सभ्यता। ये कक्षा 10 में आचरण की सभ्यता का ये भी पाठ हमें पढ़ाया जाता है गद्य संकलन में, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित है। तो इसमें सरदार डॉक्टर संपूर्णानंद जी की रचना है भाषा की शक्ति। इसमें इन्होंने भाषा की शक्ति के बारे में बताया है कि अगर मनुष्य की वाणी से ही किसी को भी जीत सकता है। ये निबंध पढ़ने लायक है। और डॉक्टर संपूर्णानंद जी की भाषा की शक्ति भी आपको कक्षा 12 की किताब में मिल जाएगा। भाषा की शक्ति ये जो रचना है हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद जी की रचना है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी जो है हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न हमारा कैसा कहता है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? मोहन राकेश की कौन सी कृति नहीं है? तो इसमें आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, दूसरा ऑप्शन है कन्यादान, तीसरा ऑप्शन है लहरों के राजहंस, और तीसरा ऑप्शन है आधे अधूरे। तो जो कन्यादान है ये हमारा जो है मोहन राकेश जी का नहीं है। इसके अलावा जो ऊपर की तीनों जो लिखी हुई रचनाएं हैं मोहन राकेश जी की रचनाएं हैं। कन्यादान जो रचना है वो मोहन राकेश जी की नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। और कन्यादान जो है ये रचना जो है एक निबंध रचना है। क्या है ये? एक निबंध लिखा गया है जो कि सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया है। ये किसकी रचना है? सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। बाकी ये आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये सब मोहन राकेश के की रचना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दृश्य काव्य की विधा है। दृश्य काव्य ऐसा काव्य रचना जिसका दृश्यांकन किया जा सके। तो उसमें से देखिए, नाटक, निबंध, उपन्यास और गीतकार। तो इसमें नाटक ही एक ऐसा है जो दृश्य काव्य की विधा है। देखिए, नाटक का ही रूपांतरण किया जा सकता है जिसे हम देख सकते हैं, इसलिए दृश्य काव्य की विधा क्या है? नाटक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर, दंडी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम बताइए। महामुनि दंडी जो संस्कृत भाषा के रचनाकार हैं दंडी जी। इससे पहले भी एक प्रश्न दंडी जी पर निर्धारित आ गया है जिसमें हमको मिलान करना था। दंडी जी का पहला ऑप्शन है प्रतिदर्श, दूसरा है काव्य शास्त्र, और तीसरा है काव्यादर्श, और चौथा ऑप्शन है भाषादर्श। तो दंडी जी ने काव्य शास्त्री ग्रंथ के रूप में ये काव्य दर्श जो लिखा था ये लिखा था, इसलिए हमारा क्या है? ऑप्शन सी जो है सही है। काव्यादर्श जो है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है जो कि दंडी जी द्वारा रचित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, दैत्य प्लस अरि बराबर है दैत्यरी का एक उदाहरण है। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, और इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि ये दैत्यरी जो है स्वर संधि का एक रूप है। दैत्य में आ और धन आरी का आ मिलकर के बड़ा आ बना रहा है, इसलिए ये दैत्यारी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? दैत्यारी हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है? स्वर संधि में भी एक ये दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का एक उदाहरण दिया हुआ है। चूंकि अब यहाँ पर या आ रहा है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। या जो आता है हमारा यण संधि में आ जाता है, या यण संधि में आ जाता है। जैसे प्रति धन एक, एक कर दें तो ये प्रत्येक हो जाता है, प्रत्येक। तब यहाँ पे या आ जाता है, प्रत्येक ई का या हो जाता है। इसका सूत्र इको यणज होता है। और दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा, यानी दो सवर्ण एक साथ आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। यहाँ पर या के साथ या में दो हैं, य और ये आ मिला हुआ है, और यहाँ पे आ मिला है। तो आ और आ का जो मेल होता है वो मिल करके बड़ा आ बना रहा है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर स्वर संधि सही है, और स्वर संधि में ये दीर्घ संधि का उदाहरण है जो यहाँ पर दिया गया है संधि विच्छेद के रूप में। तो इस प्रकार से क्या है? ये स्वर संधि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह धन अपि। कह धन अपि, कह धन अपि, ये देखिए एक तरीके से देखा जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कपि, कपि ही, करपि और कोअपि। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, इसका कोअपि होगा, क्योंकि ये देखिए एक विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। विदर्भ संधि में ये जो है पूर्व रूप संधि आती है, पूर्व रूप संधि के रूप में जाना जाता है। इसमें इसमें यह उदाहरण होता है कि अगर विसर्ग के बाद कोई जो माफ कीजिएगा, विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर आता है,
तो वो अपने का ये जो आहा होता है वो ओ के रूप में हो जाता है, और ये जो आह है वो गुरु के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें कोअपी हो जाएगा। इसलिए कह धन अपि का जो संधि रूप होगा वो कोअपी होगा। इसी प्रकार अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा 34वां है, राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है। राम दशरथस्य पुत्रः आसीत्, राम दशरथस्य पुत्रः अस्मिन्, दशरथ राजस्य जनकः आसीत्, रामस्य दशरथः जनकः आसीत्। तो इसमें राम दशरथ के पुत्र थे, तो राम के लिए तो राम का पहला हमारा कर्ता है, तो राम का ही प्रयोग होना चाहिए। देखिए दो जगह हमारा किया गया। दशरथ के, देखिए षष्ठी विभक्ति होगी यहाँ पर, दशरथ का की के संबंध के लिए जो होता है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे दशरथस्य का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दशरथस्य भी हमारा दो जगह पे प्रयोग किया गया है ना। और पुत्र के लिए तो पुत्र ही प्रयोग होगा, पुत्र, तो इसका मतलब यहाँ पर भी देखिए पुत्र और यहाँ पर भी पुत्र का प्रयोग किया गया है। तीसरा ऑप्शन थे के लिए जो प्रयोग होना चाहिए वो होता है आसीत। थे के लिए हमारा ये लंग लकार का प्रयोग है। लंग लकार में अस्थि का जो होता है आसीत होता है, लंग लकार भूतकाल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर देखिए ये आसीत है हमारा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जा रहा है। इसलिए जो हमारा ए ऑप्शन है, राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत का जो अनुवाद होगा, राम दशरथस्य पुत्र है आसीत, इसलिए जो हमारा पहला ऑप्शन है इसका वो सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वां, ज्ञानी भी सार्थकम माफ कीजिएगा, ज्ञानी भी सार्धम कदापि न दुष्यते का अनुवाद है। ज्ञानी भी जो है हमारा, ज्ञानी भी जो है हमारा जो है के साथ के लिए, कर्ता ने कम को करण से संपदान के लिए, यानी ज्ञानी भी जो है हमारा चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति में बहुवचन का रूप है। किसका रूप है? बहुवचन का रूप है। ज्ञानवी जो है हमारा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसके लिए इसके साथ के के लिए या के साथ जो हमारा साथ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ज्ञानी भी क्या अर्थ हो जाएगा? ज्ञानियों के साथ। तो देखिए ज्ञानी के साथ, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ज्ञानियों के साथ, ज्ञानियों के साथ और ज्ञानी जनों के साथ, ठीक है। ये ऑप्शन, तो इसमें ज्ञानी जन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये जन का तो कहीं प्रयोग ही नहीं है ज्ञानियों के साथ, तो ये दो ऑप्शन हो जाएंगे। साधकम कदापि न दुह्यते, यानी साधकम दुह्यते का अर्थात होता है, दुह्यते का अर्थ होता है बैर करना, बैर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बैर नहीं करना, ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? इसमें देखिए लिखा हुआ बी ऑप्शन जो है, ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए, अतः जो इसका जो बी ऑप्शन है हमारा है वो सही हो गया। ज्ञानियों के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, कभी भी के लिए यहाँ पे कदाचित लगा होना चाहिए था, लेकिन इसमें कदापि लिखा है, कदापि कभी, तो बैर नहीं करना चाहिए, इसमें जो है बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शब्दार्थ सहित काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? शब्दार्थ सहित काव्यम एक रचना है जो कि हमारे आचार्य भामह द्वारा लिखी गई है, रचना है। तो इसमें देखिए आचार्य कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट, आचार्य भामह और आचार्य विश्वनाथ। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये रचना हमारी शब्दार्थों सहित काव्यम आचार्य भामह की है, जिसके देखते हुए ये हमारा ऑप्शन सी सही होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नुहुप नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से क्या संबंध है? नुहुप नाटक जो है लिखा था बाबू गिरधर दास जी ने। तो इसमें इसमें जो आपको बताते चलें कि इसमें जो है पिता का संबंध था इनका। ऑप्शन ए जो कह रहा है, नुहुप नाटक के लेखक बाबू गिरधर राय का भारतेंदु हरीश जी से पिता का संबंध है, अर्थात बाबू गिरधर राय जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे। क्या क्या थे? पिता थे। तो पहला ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी का नाम, इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम क्या है, तो आप वहाँ पर बताएंगे बाबू गिरधर दास जी। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही होता है। अगले प्रश्न को तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य में इसमें देखिए ऑप्शन है चतुर्भुज दास, इसमें यही ऑप्शन सही है क्योंकि वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में चतुर्भुज दास जी का प्रमुख स्थान था।
इसमें सूरदास जी, परमानंद जी और कुंभन दास जी इनके शिष्य नहीं थे। तो पहला ऑप्शन इसका सही होता था। वल्लभाचार्य जी के शिष्य का क्या नाम था? चतुर्बुद्ध दास जी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रति आरोपण इसमें क्या है? प्रति आरोपण का जो संधि रूप लिखना है, इसमें प्रति आरोपण का संधि के क्या बनेगा? देखिए, ई धन आ कर मिलकर के या हो जाता है, तो इसका प्रत्यारोपण बन जाना चाहिए। प्रत्यारोपण, इसमें देखिए ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है, प्रत्यारोपण। ई प्लस आ मिलकर के या बना रहा है, तो इसका मतलब ई का या अर्थात इको यणज को यणज सूत्र के अनुसार यण संधि है। यहाँ पर कौन सी संधि है? यण संधि के रूप में यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। प्रत्यारोपण में यण संधि है और इसका जो ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अजायब घर देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है या संकर शब्द है? तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है, ये एक संकर शब्द है। आपको बताते चलें कि देसी शब्द जो होते हैं, देसी शब्द वो शब्द होते हैं जो हमारे देश में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम चपाती, चपाती का प्रयोग करते हैं। चोखा, चोखा, ये सब हमारे देसी शब्द हैं। विदेशों में चोखा नहीं बोलते हैं, ये हमारे देसी शब्द हैं। विदेशी शब्द जैसे क्या है? हमने विदेशी शब्द बोल दिया कोर्ट, ये हमने अंग्रेजी भाषा से लिया है। कोर्ट हमारा अंग्रेजी शब्द है, को अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कोर्ट ये हमारे जो जो भी शब्द हम विदेशी भाषाओं से ले लेते हैं वो विदेशी शब्द हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जिनका हम प्रयोग संस्कृत भाषाओं के शब्दों का प्रयोग गलत तरीके से कर रहे हैं, वो तद्भव हैं। सही तरीके से कर रहे हैं वो तत्सम। तो यहाँ पर संकर शब्द की बात करें तो संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं दो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पे अजायब घर जो है, अजायब और घर दो अलग अलग शब्द हैं। अजायब है उर्दू शब्द और घर है हमारा हिंदी शब्द। तो हिंदी और उर्दू के मिल से अजायब घर शब्द बनता है यहाँ, इसलिए ये संकर शब्द है। इसलिए ऑप्शन डी जो हमारा है वो यहाँ पर सही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 41वां। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य योगी हरि जी, सूर्यकांत शास्त्री जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी। तो जो इसमें जो हमारा इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श, इसके रचनाकार जो हमारे हैं पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के रचनाकार कौन है? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी हैं। इसलिए इसका ऑप्शन हमारा 4 सही होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पराधीन सपने सुख नाही पंक्ति लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? रहीमदास जी द्वारा, कबीरदास जी द्वारा, मलूकदास जी द्वारा और तुलसीदास द्वारा। तो हम आपको बताते चलें कि ये जो डी ऑप्शन है इसमें तुलसीदास जी द्वारा ये रचित है। पराधीन सपने को नहीं, ये रामायण में ली गई है। ये रामायण से ली गई है, ये पंक्ति रामायण में, तो माफ कीजिएगा, रामायण नहीं, रामचरितमानस, रामचरितमानस से ये रचना ली गई है, रामायण से नहीं। रामायण की रचना तो वाल्मीकि जी ने की थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, उन्हीं में से ये पंक्तियां ली गई हैं। पराधीन सपने सुख नाही, तो तुलसीदास जी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। इस तरह से ये क्या हो गया? ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही माना जाएगा। पराधीन सपने सुख नाही जो रचना है, जो पंक्तियों की रचना किसने की है? तुलसीदास जी द्वारा की गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक क्या है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरने का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे कर्ता कारक, कर्ता के ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अपादान से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है ना। करण, कर्ता नेकम को करण से के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंध काकी के लिए होता है, काकी के लिए संबंध बताने के लिए होता है। तो इसे देख लीजिए, यहाँ पे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी से का तो प्रयोग हो रहा है और अलग होने के लिए भी हो रहा है। अलग होने के लिए, यानी पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं तो अलग हो रहे हैं, तो इसलिए अपादान कारक का प्रयोग किया यहाँ पे किया जाएगा। इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अपादान कारक, अपादान कारक पंचमी विभक्ति में होता है, पंचमी विभक्ति, यानी इसका जो अगर हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे, वृक्षात पत्राणि पतंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृक्षात पत्राणि पतंती। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन से कारक का प्रयोग किया जाएगा? अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन बी जो इसका सही है। और 44वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसका जो हम पढ़ें तो, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया जाए? तो उपसर्ग का प्रयोग करते समय हम यह बताते हैं कि उपसर्गों का प्रयोग जो है वाक्य शब्दों के जो है पूर्व में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? शब्दों में
पूर्व में किया जाता है, पूर्व में किया जाता है। और इसी के बाद एक और प्रत्यय शब्द होते हैं। प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के बाद में किए जाते हैं, शब्दों के बाद में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप इसमें देखिए, ऑप्शन ए है दशक, तो इसमें का प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। पराजय में पर उपसर्ग है, ये हमारा पर उपसर्ग है, तो हमारा यही ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन हम आगे देख लेते हैं। लालिमा में माँ प्रत्यय लगा हुआ है, माँ प्रत्यय लगा। कारीगर में गर प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारा जो ऑप्शन बी था जिसमें पर उपसर्ग लगा हुआ था, उपसर्ग हमने पहले भी आपको बता दिया है कि ये पहले लगते हैं शब्दों के, तो पर उपसर्ग के कारण यहाँ पे ऑप्शन बी जो सही है, पराजय में ऑप्शन बी सही है, जो पर उपसर्ग के साथ बना हुआ, तो उपसर्ग हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। आचार का विलोम क्या होगा? आचार का विलोम है अनाचार, अनाचार, अत्याचार और विचार। आचार का मतलब होता है आचरण, ठीक है, अच्छा आचरण को आचार कहा जाता है। अनाचार जो हमारा इसका लिए जो ये हमारा ऑप्शन सही होगा अनाचार। अत्याचार के लिए भी हो सकता था, कुछ लोगों को लगता है, लेकिन अत्याचार बहुत ही बुरे आचरण के लिए कहा जाता है। आचार एक होता है साधारण आचरण और अनाचार बुरा आचरण को कहा जाता है। विचार हो नहीं सकता, इसलिए क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन ए जो हमारा इसका सही है उत्तर होगा, अनाचार होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 46वां प्रश्न करना, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है। देखिए चिन्हों में हमने बताया था कि आपको चिन्ह जो है कामता प्रसाद गुरु जी द्वारा बताए गए हैं। कामता प्रसाद गुरु जी ने 20 चिन्ह बताए थे, उन्हीं में से ये चिन्ह है, एक ये चिन्ह है। इस चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। लेकिन इस चिन्ह को जो है निर्देशक चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन जो है आपस में कंट्राडिक्टरी पैदा कर रहे हैं। कायदे से तो इसको योजक चिन्ह नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। इसी प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं कभी कभार कोर्ट चले जाते हैं, तो इस तरीके के प्रश्नों से बनाने से बचना चाहिए। देखिए इसमें विवरण चिन्ह जो है दिया हुआ, तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह जो होता है एक योजक चिन्ह की तरह ही होता है, लेकिन इसके साथ इसके पहले दो बिंदियां लगी होती हैं। यहाँ पे एक ऐसे और एक ऐसे बिंदी लगी होती है, इस तरीके से ये हमारा विवरण चिन्ह हो जाता है। अपूर्ण विराम जो होता है हमारा, ये इसके साथ एक और एक यहाँ पर बिंदी लगी होती है, यह पूर्ण विराम होता है। योजक चिन्ह जो होता है ये चिन्ह है हमारा, और यही निर्देशक चिन्ह भी होता है हमारा। योजक चिन्ह कहाँ पर प्रयोग करें? जहाँ पर बराबर भाव वाले दो शब्द हों या विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका भाव भी बराबर होना चाहिए। जैसे सुख दुख यहाँ पे विलोम शब्द हैं, लेकिन दोनों का भाव समान रूप से लिया जाता है। सुख एक अलग है अपनी दृष्टि में, और दुख का अपना ही उतना ही महत्व है। दोनों का जीवन में सुख और दुख का बराबर महत्व है, इसलिए योजक चिन्ह यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास का नाम आपने सुना होगा। द्वंद्व समास में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। द्वंद्व समास जहाँ पर होता है वहाँ द्वंद्व, जैसे माता पिता, जैसे क्या हुआ, माता पिता लिखना है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इनको बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हुआ है हमारा? ऑप्शन बी सही हुआ है, और यहाँ पे ये योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें है जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द, जिसमें जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा हो। पहला ऑप्शन है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब हुआ, ये ऑप्शन गलत है, फिर आज जितेंद्रिय का अर्थ मैं बता दूं, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो। इंद्रियों को जीत लिया हो अर्थात इच्छाओं को जिसने जीत लिया हो। जो इंद्रियों को, इंद्रियां हमारी ज्ञान, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उन्हीं इंद्रियों की बात कर रहे हैं। आँख कान नाक स्वाद, हाँ, जो है चाउमीन खाने का मन ना करे तो समझ जाइए कि आप जितेंद्रिय हैं। ऑप्शन बी जो कह रहा है अजेय, अजेय का अर्थ होता है जिसे जीता ना जा सके, जीता ना जा सके, के लिए जीता ना जा सके अजेय कहेंगे। जलचर जो तीसरा ऑप्शन है, जलचर वो जीवों को कहा जाता है जो जल में रहते हैं, जल में रहते हैं। रात्रिचर जो रात्रि में विचरण करते हैं, जैसे राक्षस वगैरह होते हैं, या हमारे कुछ प्रेमी युगल होते हैं, रात्रिचर होते हैं। जिज्ञासु जो यहाँ है, जिनमें से जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा हो, उसे जिज्ञासु कहा जाता है। यानी जानने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा? जिज्ञासु किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। ये अपनी जितनी भी रचनाएं करते थे वो अज्ञेय नाम से किया करते थे। जहाँ पर भी आप देखेंगे इनका
अपना पहले तो ऊपर अपना पूरा नाम लिखा होगा, लेकिन जब ये अपनी रचनाएं कविताएं लिखें, चाहे कथा लिखें या नाटक लिखें, उसमें नीचे ये अज्ञेय नाम से अपनी रचनाएं करके ऐसे करके लिखा करते थे, तो अज्ञेय नाम से इनको जाना जाता है। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञेय नाम से लिखते थे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग लगा? अभी इससे पहले भी हम एक प्रश्न ऐसा ही कर चुके हैं। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्दों के पहले लगा करते हैं। तो मिलान में देख लीजिए, आन लगा है जो कि प्रत्यय है, आन प्रत्यय लगा है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सुपुत्र में देखिए, सुपुत्र में सु जो है हमारा पहले लगा है, ये हमारा उपसर्ग है, ये उपसर्ग है लिखा है। सुपुत्र का मतलब होता है अच्छे पुत्र, ठीक है। हाँ देखिए, इसमें मैं गलती से पढ़ गया, उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग नहीं है। तो मिलान में आन प्रत्यय लगा हुआ है, माफ कीजिएगा। इसमें देखिए, सुपुत्र में सु उपसर्ग है, अधर्म में आ उपसर्ग है, सुकर्म में सु उपसर्ग लगा है। तो जो प्रत्यय लगा हुआ है मात्र हमारे पहले वाले ऑप्शन में लिखा है आन प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें जो प्रश्न किया गया था उपसर्ग नहीं है। आप लोग भी प्रश्न पढ़ते समय थोड़ा ध्यान रखा करिए, परीक्षा में काफ़ी गलतियां हो जाती हैं इस वजह से कि हम प्रश्नों को पढ़ते समय उपसर्ग नहीं है पढ़ने की जगह पे उपसर्ग पढ़ देते हैं और हमारे ऑप्शन गलत हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो हमारा पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्योंकि मिलान में आन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और प्रश्न में पूछा गया था कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात प्रत्यय का प्रयोग किया गया, वही ऑप्शन है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कहता है स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द अभी मैंने बताए थे आपको। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा के शब्दों को गलत तरीके से प्रयोग किया रहा है। संस्कृत भाषा के शब्दों को गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, यानी गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, मतलब उनका हम प्रयोग करते करते हमने उसमें कुछ संशोधन कर दिए हैं या जिह्वा के अनुसार उसमें संशोधन हो गए हैं। तो स्फूर्ति जो है हमारा ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत भाषा से हूबहू ले लिया गया। तो स्फूर्ति में सुग्गा तो कोई मतलब है नहीं, सौग इसका मतलब है नहीं। फुर्ती देखिए, इसमें स्फूर्ति का जो है सही शब्द जो है इसका तद्भव शब्द जो है फुर्ती होगा, अगर इसका तत्सम हो जाएगा तो स्फूर्ति हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, 50 प्रश्नों की श्रृंखला करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगले जो 50 प्रश्नों की श्रृंखला आने वाली है वो भी आपको मिलेगी। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार है।